हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं बच्चों के मोजे बनाना बताऊंगी। ये मोजा 1 से 2 साल तक के बच्चे का है। पहनने में अगर देखें तो सबसे अधिक कंफर्टेबल इस ढंग के बनाए हुए मोजे ही होते हैं। इसे मैंने ऊपर से शुरू किए हैं और इसमें पीछे की ओर जोड़ लगी है, नीचे तक, यहाँ से शुरू होकर और नीचे तक ये जोड़ लगी है यहाँ पर। इसके ऊपर बनाए हुए डिज़ाइन को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पहले इस पर थोड़ा सा बताने के बाद आप अच्छी तरीके से इसे समझ पाएंगे। सबसे पहले 42 फंदे लेते हैं। उसके बाद बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर में दोनों ओर से सीधा बुनेंगे 10 सिलाई। उसके बाद जितनी लंबी आप मोजा रखना चाहते हो उतनी लंबी इसे डिज़ाइन डालते हुए बनाते हैं। मैं यहाँ पर इसे डिज़ाइन डालते हुए यहाँ तक लगभग ये बॉर्डर से लेकर यहाँ तक 4.5 इंच की लंबाई तक बुनी हूँ। 4.5 इंच 4.5 इंच है। बॉर्डर से लेकर यहाँ तक की दूरी 4.5 इंच है। अब यहाँ पर फंदे को घटाना है। दोनों ओर से फंदे को घटा देते हैं। 15 फंदे दोनों ओर से घटाएंगे और बीच में 12 फंदे रहने देंगे। उन 12 फंदों को दो सीधा और उल्टे के क्रम में इसे बनाना है। 2 इंच की लंबाई तक इसे बनाएंगे, सीधा और उल्टा के क्रम में 2 इंच की लंबाई तक इसे बुन लेंगे। इसे बुनने के बाद फिर चारों ओर से फंदे को उठाकर ये बॉर्डर बनाएंगे। मोजा कंप्लीट होने के बाद उसकी ये शेप होती है और सिलने के बाद ये शेप होगी। मैं दोनों आपको दिखा रही हूँ। फिर इसे कैसे सिलेंगे वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगी। अब शुरू से आपको यहाँ पर एक बार समझा रही हूँ। सबसे पहले 42 फंदे लेंगे और दोनों ओर से सीधी सिलाई बुनते हुए 10 सिलाई बॉर्डर बुन लेंगे।
उसके बाद डिज़ाइन सेट करते हैं। डिज़ाइन पूरे 36 फंदों पर सेट करेंगे क्योंकि ये पैटर्न 12 के मल्टीपल में ही सेट होते हैं। 36 फंदों पर पैटर्न को सेट करेंगे और जो 6 फंदे एक्स्ट्रा होंगे उसको 3-3 फंदे दोनों ओर बांट लेते हैं, जिसे सिंपल प्लेन सीधा और उल्टा ही बुनेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 3 सीधा बुनेंगे और 2 जोड़ा बुनकर, यहाँ पर देखिए 3 सीधा बुनते हैं, फिर 2 जोड़ा फंदा बुनेंगे और यहाँ पर 4 फंदों में जाली बनाएंगे। फिर से यहाँ पर 4 जोड़ा फंदे बुनेंगे, यहाँ पर 4 जाली, फिर 4 जोड़ा, 4 जाली, ऐसे करके फिर लास्ट में 2 जोड़ा बुनकर 3 फंदे प्लेन बुनेंगे। उल्टी तरफ से पूरा उल्टा सिलाई बुनेंगे, फिर सीधा और फिर उल्टा, फिर चौथी सीधी सिलाई में फिर से ऐसे ही ये डिज़ाइन डालेंगे। ये पूरे 5 बार मैंने पैटर्न डाली है। उसके बाद कुछ सिलाई सीधी और उल्टी प्लेन बनाई हूँ। जब पूरे 4.5 यानी कि 4.5 इंच ये लंबी हो गई है ऊपर से बॉर्डर से यहाँ तक, तब मैं आगे की पार्ट को बनाई हूँ। एक बार फिर से बता रही हूँ, ये पैटर्न मैं अलग से बहुत अच्छे से बताई हूँ, जिसकी लिंक मैं ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस पैटर्न की टोपी भी बताई हूँ, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अब नीचे का पार्ट, यहाँ पर 5 बार डिज़ाइन बनाने के बाद ये नीचे में सिंपल सीधा और उल्टा बनाई हूँ। ये पूरे 10 सिलाई बनाएंगे सीधा और उल्टा। उसके बाद फिर एक तरफ यहाँ पर 15 फंदों को घटाएंगे और बीच में 12 फंदे नहीं घटाते हैं, और फिर इस तरफ भी 15 फंदों को घटा लेंगे। और बीच के 12 फंदों को 20 सिलाई सीधा और उल्टा बुनेंगे, 20 रोज़। और अगर लंबाई में नापें तो ये 2 इंच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार सभी के हाथों की बुनाई अलग अलग होती है। किसी की 20 सिलाई में ही ज़्यादा लंबी हो जाती है जो लूज़ बनाते हैं, इसलिए इसे नाप कर बनाएं। 2 इंच लंबा ये होना चाहिए। यहाँ पर फंदों को घटाएंगे नहीं। अब एक ओर से फंदे को उठाना शुरू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक 15 फंदों को उठाएंगे। जितने फंदे घटाए थे उतने फंदे उठा लेंगे और यहाँ पर 10 फंदे उठाएंगे। 10 फंदे उठाने के बाद आगे जितने फंदे छोड़े थे, 12 फंदे थे, उसे भी उसी सिलाई में उठाकर फिर से इस तरफ 10 फंदों को उठाएंगे और यहाँ पर 15, पूरे 62 फंदे उठाकर सबको एक साथ सीधा बुनना शुरू करेंगे दोनों ओर से, और ये पूरे 12 सिलाई सीधी बुनेंगे। दोनों ओर से 12 सिलाई सीधी बुनने के बाद आप इसे नाप भी लें तो ये 1.5 इंच लंबी होनी चाहिए, 1.5 इंच लंबी होनी चाहिए ये। उसके बाद फंदे को घटाएंगे नहीं, सारे फंदे सिलाई से उतार लेते हैं और इसे 2 सिलाई की मदद से पहले फंदों को बंद कर लेंगे। मोजे को देखिए ऐसे मोड़ लेते हैं और यहाँ पर 2 सिलाई दोनों ओर लगाकर तीसरी सिलाई से फंदे को बंद कर लेंगे और इस तरफ सुई से सिल लेते हैं पीछे की ओर। ये सिलाई से बंद करेंगे और ये सुई से सिलेंगे।
मोजे बनाने के बाद उसकी डोरी बनाएंगे। ये डोरी मैं क्रोशिया से बनाई हूँ। वैसे आप चाहे तो सिलाई से भी बना सकती हैं। डोरी की लंबाई पूरी 20 इंच की होनी चाहिए। 19 से 20 इंच के लगभग पूरी लंबाई बना लेंगे और दोनों ओर ये गोल बना लेंगे ताकि वो बाहर ना निकले। अब मैं आपको यहाँ पर डोरी बनाना बताऊंगी। काफ़ी सिंपल है डोरी बनाना। डोरी 4-5 तरीक़ों से बनाए जाते हैं। यहाँ पर मैं 2 तरीके से आपको बना रही हूँ। एक वो तरीका जो मैंने इसमें बनाए हैं, वैसे मैं इसे क्रोशिया से बनाई हूँ, लेकिन अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता हो तो आप सिंपल हाथ से भी इसे बना सकते हैं। देखिए, 2 ऊन का 2 भाग ली हूँ और ध्यान से देखिएगा। स्लिप नॉट बनाने के बाद पिछले वाले हिस्से को बाएं हाथ से पकड़े रहेंगे। देखिए फिर से यहाँ पर, और दाएं हाथ की 2 अंगुलियों की मदद से इस फंदे को अंदर से निकालकर टाइट करते जाएंगे। बस, काफ़ी जल्दी बन जाती है ये। बहुत सी लेडीज़ क्रोशिया नहीं जानती हैं चलाना, इसलिए मैंने इस ढंग की डोरी हाथ से भी बता दी है। वैसे अगर क्रोशिया जानती हो तो सिंपल चेन स्टिच है ये। बस बाएं हाथ से इसे टाइट करते पकड़े रहना है और दाएं हाथ से इस ढंग से बनाते जाइए। बहुत जल्दी बनेगी। इसकी लंबाई पहले भी बता चुकी हूँ, 18 से 20 इंच के बीच में होनी चाहिए डोरी की। और ये दूसरा तरीका है सिलाई से बनाने का। स्लिप नॉट से पहले एक फंदा डालेंगे सिलाई पर और फिर इस ढंग से 2 फंदे और डाल लीजिए और सिर्फ सीधा और उल्टा बुनना है इस 3 फंदों को। पहली सिलाई सीधा बुन लेते हैं, दूसरी सिलाई उल्टा बुनेंगे। सीधा और उल्टा इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे पीछे की ओर ये डोरी बनने के बाद मुड़ जाती है तो बिल्कुल गोल दिखती है। अगर दोनों ओर से सीधा या दोनों ओर से उल्टा बुनेंगे तो ये गोल नहीं दिखेगी। इसलिए इसे सीधा और उल्टा बस जितना लंबा चाहें। इसमें तो 18 से 20 इंच की दूरी तक बनाना है। ये देखिए, इस ढंग से ये मुड़कर गोल दिखेगी। क्रोशिया से भी मैं इस ढंग की डोरी बताई हूँ। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो काफ़ी अच्छी लगती है बैग वगैरह में। वो उस ढंग की डोरी आप बनाएं, काफ़ी मजबूत भी बनती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे नीचे मोजे को कैसे जोड़ते हैं। ये सिलाई की मदद से जोड़ेंगे। यहाँ पर सुई से इसे नहीं सिलते हैं। पहले एक तरफ के भाग को सिलाई पर चढ़ाते हैं, फिर दूसरे तरफ भी उसी ढंग से सिलाई से चढ़ाएंगे। दोनों ओर से चढ़ाते हुए बिल्कुल मिडिल पॉइंट तक दोनों ओर बराबर फंदों को रखकर चढ़ा लेंगे। ये देखिए, ये चढ़ा ली हूँ सिलाई पर। अब इसे आधा आधा बिल्कुल ऐसे बांटकर तीसरी सिलाई से बुन लेंगे और इस ढंग से इसे बंद भी करते जाएंगे। देखिए,
2 फंदों को एक साथ बुन लिए, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। जब दाएं हाथ की सिलाई पर 2 फंदे हो जाएंगे, यहाँ पर तीसरा नहीं बुनना है। 2 फंदों में से पिछला फंदा पहले गिरा लेते हैं, क्योंकि दाईं हाथ की सिलाई पर हमेशा एक फंदा होना चाहिए। फिर से देखिए, एक बार 2 फंदों को बुन लेंगे और पिछले वाले फंदे को ऊपर से नीचे इधर पहले वाले फंदे के ऊपर से ले जाकर इसे गिरा लेते हैं। पूरी सिलाई इसी ढंग से बुनकर सारे फंदों को घटा लेंगे। ये इस ढंग से सारे फंदों को घटा लेते हैं, तो बच्चों को पहनने में आसानी होती है। नीचे उसे पैर में चुभता नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन सी दिखती है। ये नीचे का पूरा सिलाई से जोड़ ली हूँ। देखिए दोनों ओर कितनी प्लेन है। ये पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल होगी, बच्चों के पैरों में चुभेगी नहीं। अब ये साइड वाला पोर्शन सुई से सिलना है। देखिए थोड़ा सा नीचे पहले सुई को डालेंगे, बिल्कुल ऊपर नहीं डालते हैं क्योंकि गांठ फिर ऊपर दिखती है। थोड़ा सा नीचे डालकर फिर सुई को पीछे ले जाएंगे और अब शुरू से सिलाई करते हैं। ऊपर के जितने भी धागे हैं वो अंदर कर देंगे और यहाँ पर देखिए बिल्कुल कॉर्नर में सुई को निकालना है इस ढंग से और सीधी तरफ से सिलेंगे हमेशा। इधर भी निकाल कर पहले जोड़ लेते हैं और अब बिल्कुल बराबर से सिलाई करते हैं। बिल्कुल किनारे से देखिए इस ढंग से सुई को डाल के निकालेंगे। ये देखिए एक तरफ से डालकर और फिर उधर ही निकाल लेंगे, फिर इस तरफ सिलेंगे। बस ये ध्यान देना है कि बिल्कुल दोनों किनारा से सिलना है ताकि नीचे की ओर काफ़ी मोटा सिलाई ना दिखे। देखिए कितना प्लेन सिलाई है, पीछे भी और आगे भी। बस इस तरह से पूरा नीचे तक सिल लेना है। उसके बाद डोरी डाल देंगे मोजे में और ये मोजा कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ये मोजा पूरा कंप्लीट है। देखिए अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।